जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE फिजिक्स चैप्टर 12 और ये एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अंतर्गत आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिवर्सल डिफिनीशन है वो यूनिवर्सल डिफिनीशन हम आपको बतलाने जा रहे हैं। अगर कहीं कोई भी चार्ज होता है तो चार्ज को नॉर्मली Q से रिप्रेजेंट कर दिया करते हैं। तो जहाँ चार्ज होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज है तो इसके चारों तरफ इसके अराउंड जो एरिया है उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मली हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आगे आप लोग पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताया जाएगा। अब इसके बाद एक एग्जामिनी चार्ज होता है। एग्जामिनी चार्ज यानी वह चार्ज जिससे हम लोग एग्जामिन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जामिन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एग्जामिन करेंगे, और नॉर्मली यह मान करके चला जाता है कि ये जो एग्जामिनी चार्ज है ये इनफाइनाइट में है। तो अब जो है इनफाइनाइट का मतलब अनलिमिटेड डिस्टेंस, वह डिस्टेंस जो बहुत दूर है जहां हमें पहुंचना असंभव हो तो उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। तो अगर इस डिस्टेंस, इस पॉइंट को हम ये मान लें कि ये जो पॉइंट है यह पॉइंट इनफाइनाइट पर है, तो अब इनफाइनाइट पर अगर कोई चार्ज Q है तो जब इस चार्ज को हम इनफाइनाइट से लेकर के आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर लेकर के आएंगे, तो जब इस चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाएंगे तो किसी पॉइंट पर लाने में जो किया गया कार्य है वो कार्य अगर W हो, कोई भी चार्ज होगा, जब चार्ज को हम लेकर के आएंगे ना तो चार्ज के द्वारा वर्क किया जाएगा। तो ये वर्क और चार्ज का जो रेशियो होता है इसे ही हम पोटेंशियल, इसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम नॉर्मली V से रिप्रेजेंट करते हैं। V इक्वल टू W/Q, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फार्मूला है। लेकिन ये जो डिफिनीशन अभी हमने आपको बताया है ये डिफिनीशन मैथमेटिकल डिफिनीशन थे। अब हम लोग साइंटिफिक डिफिनीशन देखेंगे कि साइंटिफिक डिफिनीशन क्या है। तो यहाँ पर मैथमेटिकल डिफिनीशन में आपने देखा कि रेशियो ऑफ वर्क डन बाय चार्ज एंड चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग इसकी साइंटिफिक डिफिनीशन देखना चाहें तो साइंटिफिक डिफिनीशन के लिए हम Q को अगर 1 कूलम मान लें, ये जो चार्ज है इस चार्ज को अगर हम 1 कूलम सपोज कर रहे हैं तो Q के जगह पे हम 1 रख देंगे, फिर ये हो जाएगा V इक्वल टू W/1, यानी V इक्वल टू हो जाएगा W। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट चार्ज को, अगर यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है उसे ही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब इसके बाद तो ये तो दोनों डिफिनीशन रही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखना है। अब एक बात आप समझ लीजिए
कि अगर कोई सर्किट हो, देखिए बिना सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, या कोई भी ऑपरेटस बिना सर्किट का काम नहीं करता, चाहे वो इलेक्ट्रिक ऑपरेटस हो या इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटस हो, उसके लिए सर्किट का होना जरूरी होता है। सर्किट के ही वजह से वह ऑपरेटस वर्क करता है। अब अगर किसी सर्किट में सर्किट के दो पॉइंट्स लिए गए हैं, वन पॉइंट्स को हम ए सपोज कर लेते हैं और एनदर पॉइंट को हम बी सपोज कर लेते हैं। एक चीज हम आपको बता दें कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो तब होती है जब उस सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर दोनों पॉइंट के बीच में, जैसे मान लीजिए ए पर का पोटेंशियल कुछ और होगा, बी पर का पोटेंशियल कुछ और होगा। अब देखिए ए के पोटेंशियल को हम वी ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं और बी के पोटेंशियल को हम वी बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर देखिए सर्किट है और सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर दोनों पॉइंट्स ए और बी पर अगर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा ना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी। तो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो तब होता है जब उसके जो दोनों एंड हों, दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि कोई चार्ज Q है और इस चार्ज Q को B से A तक जाने में, कोई चार्ज Q है जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट में B से A तक ला रहे हैं, तो B से A तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है वो W है। तो एक चीज और हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन नियरली सेम होती है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये जो चार्ज Q है, चार्ज Q को B से A तक लाने में अगर जो वर्क डन होता है वो अगर W हो, तो फिर यहाँ देखें W और Q का जो रेशियो होता है, इसे हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं VA माइनस VB से, जहाँ VA जो है पॉइंट A पर का पोटेंशियल है और VB जो है पॉइंट B पर का पोटेंशियल है। तो VA माइनस VB इजकल टू W/Q। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी फार्मूला W/Q है और फिर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी जो फार्मूला है वो W/Q है। दोनों के लिए फार्मूला सेम होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर ये भी जो डेफिनेशन है, ऐसे समझ लीजिए कि फार्मूले पर बेस्ड जो डेफिनेशन होती है उसको हम मैथमेटिकल डेफिनेशन कहते हैं। और अब मैथमेटिकल डेफिनेशन से ही हम लोग जो डेफिनेशन फाइंड करते हैं उसको हम साइंटिफिक डेफिनेशन कहते हैं। अब हम यहाँ साइंटिफिक डेफिनेशन देखेंगे और यहाँ भी हम Q के जगह पे 1 कूलाम सपोज कर लेते हैं। तो Q के जगह पे अगर हम 1 कूलाम कर लेंगे तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इजकल टू, ये हो जाएगा W/1, यानी ये हो जाएगा आपका VA माइनस VB इजकल टू W। तो अब समझिए कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है। देखें, अगर यूनिट चार्ज हो और यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक सर्किट के 1 पॉइंट से एनदर पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वही इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग जरा यूनिट देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है। तो अब देखें, ये W/Q, W वर्क डन है और वर्क डन का यूनिट जो होता है ये जूल होता है, आप सबको पता है। और Q चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलाम होता है। कूलाम साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज को डिस्कवर किया था।
तो अब जो है यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जूल पर कूलाम हो गया। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट देखें तो यहाँ भी W वर्क है, वर्क का यूनिट जूल हो जाएगा, और ये चार्ज Q है तो जूल पर कूलाम हो जाएगा। तो आप माइंड में रखे रहिएगा कि चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों का यूनिट जो होता है ये जूल पर कूलाम होता है। लेकिन जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, नॉर्मली हम पोटेंशियल डिफरेंस को कह सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो इटली के रहने वाले थे, बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था एलासांद्रो वोल्टा। तो वोल्टा के ही नाम पर नॉर्मली आपको पता होगा कि जो साइंटिस्ट जिसको डिस्कवर किया होता है उसका यूनिट उनका नाम हो जाता है। जैसे वर्क को डिस्कवर जूल ने किया तो वर्क का यूनिट जूल हो जाता है, फोर्स को डिस्कवर न्यूटन ने किया तो फोर्स का यूनिट न्यूटन हो जाता है। इसी तरह से प्रेशर को पास्कल ने डिस्कवर किया तो प्रेशर का यूनिट पास्कल हो जाता है। तो अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टा ने डिस्कवर किया, इसलिए ये इसका यूनिट जो होता है ये वोल्ट हो जाता है। यानी जूल पर कूलाम जो होता है ये वोल्ट के इक्वल होता है, और वोल्ट को हम V से रिप्रेजेंट किया करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कहीं का पोटेंशियल डिफरेंस हमको 5 वोल्ट लिखना है तो हम 5 लिख करके भी लिख देंगे, इसका मतलब हो जाएगा 5 वोल्ट। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब कोई भी नई क्वांटिटी हमारे सामने आती है तो उसको डिफाइन करना ज़रूरी होता है। तो अब हम लोग वोल्ट को भी डिफाइन करेंगे कि 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वोल्ट, हम लोग वोल्ट को डिफाइन करेंगे। अब इसके लिए देखें, वोल्ट को डिफाइन करने के लिए अगर W इजकल टू हम 1 जूल सपोज कर लें और फिर Q इजकल टू 1 कूलाम कर दें तो फिर ये हो जाएगा आपका VA माइनस VB इजकल टू W की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 1, यानी 1/1, यानी ये हो जाएगा 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डिफिनीशन क्या हो गई आप समझ लें, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में यूनिट चार्ज को 1 पॉइंट से एनदर पॉइंट तक ले जाने में अगर वर्क डन 1 जूल का हो तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1 वोल्ट के इक्वल होता है। अब एक चीज हम आपको बता दें कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो मेजरमेंट है वह वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। आप हमेशा माइंड में रखे रहिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट एमीटर के द्वारा किया जाता है और वोल्ट मीटर के द्वारा हम पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करते हैं। एमीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिटेल में आपने देखा, और हमें उम्मीद है कि ये दोनों टर्म आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिएगा और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट हैं और ये हमेशा पूछे जाते हैं। आप देखिएगा पेपर में हमेशा या तो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जरूर रहता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार करना जरूरी होता है। और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।